गाजीपुर सैदपुर से इसार की रिपोर्ट। बेकाबू आग ने करोड़ों के कपड़ों व 5 मंजिले मकान समेत ले ली दुकान स्वामी की जान, पूरे परिवार की जान बचाकर खुद आग में झुलस गया व्यक्ति। सैदपुर नगर के मुख्य बाजार स्थित कपड़े की दुकान में शुक्रवार की दोपहर शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग ने करीब 1.5 करोड़ के कपड़ों को राख करने के साथ ही दुकान स्वामी को भी निगल लिया। घटना के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों द्वारा घंटों तक आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन सभी मंजिलों पर आग लगी होने से आग रात 8 बजे तक पूरी तरह से नहीं बुझ सकी थी। मुख्य बाजार में रजनीश झुनझुनवाला उर्फ विक्की की विश्वनाथ प्रसाद विजय कुमार नाम से कपड़े की 5 मंजिला दुकान थी। सभी 5 तलों पर कपड़े ही भरे पड़े थे। विक्की घर में अपनी मां समेत पत्नी व एक बच्चे के साथ रहते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान करीब 1.5 माह से उनके बड़े भाई अवनीश झुनझुनवाला भी अपने परिवार के साथ यहीं पर आकर रहने लगे थे। शुक्रवार की दोपहर सभी लोग घर में थे। इस बीच शॉर्ट सर्किट के चलते प्रथम तल पर आग लग गई और साड़ियां होने के चलते आग तेजी से बढ़ गई, जिसके बाद विक्की ने शोर मचाते हुए अपने साथियों आदि को फोन कर आग लगने की जानकारी दी और परिवार के सभी सदस्यों को छत पर ले जाकर बगल में सोनू सिंह के छत पर भेजकर सुरक्षित निकाल दिया और खुद अंदर जाकर आग बुझाने लगे। लेकिन इस बीच आग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसके धुएं के चलते विक्की बेहोश होकर प्रथम तल पर ही गिर पड़े, जिसके बाद जलते हुए कपड़ों का पूरा गट्ठर उनके ऊपर गिर पड़ा और वो पूरी तरह से झुलसकर जल गया। आग इस कदर तेज थी कि कई किलोमीटर दूर से धुआं दिख रहा था। इधर आग की जानकारी मिलते ही मौके पर तत्काल पहुंचे कोतवाल श्यामजी यादव ने बिजली कटवाने के साथ ही नगर पंचायत के टैंकर से आग बुझवाना शुरू किया और दमकल को फोन किया। 1 घंटे व उसके कुछ देरी के बाद क्रमश जमानिया, मोहम्मदाबाद सदर व वाराणसी के 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर आकर आग बुझाने लगी, लेकिन पूरे घर में निकलने का एकमात्र रास्ता मुख्य द्वार होने के चलते आग और भड़कती जा रही थी। खुद फायर ब्रिगेड के CFO अंकुश मित्तल ने मोर्चा संभाला और आग बुझाना शुरू किया। इसके लिए अगल बगल के घरों का भी सहारा लिया गया, लेकिन दीवारें इतनी मोटी बनी थी कि अंदर घुसना भी काफी खतरनाक साबित हो रहा था। CFO व एक अन्य कर्मी ऑक्सीजन लगाकर अंदर घुसे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि वो बाहर निकल आए। इसके अलावा पूरा घर धुएं और आग की भयानक लपटों से घिरा था। कुछ ही देर में एक सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया। इस दौरान दिलेरी दिखाते हुए करीब 2 घंटे बाद फायर कर्मी SI अशोक दुबे किसी तरह से सीढ़ी के रास्ते प्रथम तल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उसी तल पर विक्की की बुरी तरह से जली हुई लाश कपड़ों के गट्ठर के नीचे दबी हुई थी। विक्की की मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं नगरवासियों में भी शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई जहां था वहां से घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ा, जिसके बाद पुलिस कर्मियों को लोगों को वहां से खदेड़ने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर पहुंचे SDM अनिरुद्ध सिंह व क्षेत्राधिकारी महिपाल पाठक ने भी मुआयना किया। इधर स्थिति गंभीर न हो इसके लिए पुलिस ने शव को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देर शाम 8 बजे तक अब भी आग पर काबू पाया जा रहा था। अगलगी में करीब 1.5 करोड़ के कपड़े राख हो गए हैं। इधर अगलगी के बाद नागरिकों ने कहा कि अगर सैदपुर में भी फायर स्टेशन होता तो न तो इतनी बड़ी घटना होती और न ही बेहद व्यवहार कुशल विक्की की मौत होती। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री मनोज सिन्हा की पहल पर क्षेत्र के नसीरपुर में फायर स्टेशन तैयार किया जा रहा था, लेकिन मनोज सिन्हा की हार के बाद काम पूरी तरह से रुक गया। वहां पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को खड़ा करने की मंशा भी थी, लेकिन हार के बाद से कुछ बंद हो गया। आमजन समेत प्रशासन का भी यही कहना था कि अगर सैदपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई होती तो ऐसी घटना नहीं होती। वहीं फायर ब्रिगेड के CFO अंकुश मित्तल ने कहा कि जगह से ज्यादा कपड़े रखे होने की वजह से आग इस कदर भीषण व बेकाबू हुई। इधर घटना के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल था। बड़े भाई अवनीश बार अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन भीषण आग के चलते लोग रोक ले रहे थे। भाई की मौत की जानकारी मिलते ही वो रो कर अचेत हो जा रहे थे। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि बाहर आने के बाद भी दोबारा अंदर जाने के फैसले के चलते विक्की की जान चली गई।